ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 537 537 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में हम सभी स्मरण कर सकते हैं कि पिछले सत्र में हमने स्कंद 10, जहां मुचुकुंद के उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कालयवन को अपने पीछे लाते हुए उस गुफा के प्रवेश द्वार से मुचुकुंद के सामने खड़ा कर दिया। तो स्कंद 10 अध्याय 51 प्रथम 29-30 श्लोकों के द्वारा हमने इस कथा को श्रवण किया था। मुचुकुंद जो देवताओं के सेनापति, देवताओं के रक्षक के रूप में देवासुर संग्राम में उनकी सहायता करते आ रहे थे, देवताओं द्वारा ये कहे जाने पर कि अब कार्तिकेय के रूप में उन्हें अपने सेनापति प्राप्त हो गए हैं, मुचुकुंद ने भी कहा कि वो कुछ समय के लिए विश्राम करने चाहते हैं। ये जानने के पश्चात कि धराधाम पर जो काल का प्रवाह और गति है वो देवलोक की तुलना में अत्यंत शीघ्रता से आगे बढ़ चुका है, इसलिए उनके पत्नी, संतान, मंत्री, सभा, प्रजा सभी काल के गाल में विलीन हो चुके हैं। मुचुकुंद ने कुछ समय तक सोने का वर मांगा और उस वर के भंग होने की अवस्था में जिसकी ओर वो दृष्टिपात करें, जिसने उनको सोने में बाधा पहुंचाई हो, उसकी ओर दृष्टिपात करते ही वो जलकर भस्म हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुचुकुंद के ऊपर कृपा करने के लिए और कालयवन का इस वर्ग के लिए सही पात्र के रूप में चुनाव करके इस घटना को इस प्रकार भक्तों की प्रसन्नता के लिए संपादित किया। तो आज के सत्र में हम सभी आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे स्कंद 10 अध्याय 51 श्लोक संख्या 30 से। उसके पहले मंगलाचरण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। स्वागत है सत्र 537 537 में, जहां हम सभी स्कंद 10 अध्याय 51 श्लोक संख्या 30 से विषय को आगे श्रवण करेंगे।
शुश्रूषताम् अव्यलीकम् अस्माकं नरपुङ्गव स्वजन्म कर्म गोत्रं वा कथ्यतां यदि रोचते। हे पुरुषोत्तम, यदि आपको ठीक लगे तो आप अपने जन्म कर्म तथा गोत्र के विषय में हमसे सही सही बतलाएं, क्योंकि हम सुनने के इच्छुक हैं। मुचुकुंद ने कालयवन द्वारा उन्हें गहरी निद्रा से जगाए जाने के इस क्रम में वर के अनुरूप दृष्टिपात करते ही उसके स्वयं के शरीर की अग्नि से जला डाला। तथापि चारों ओर देखने पर उन्हें भगवान के दर्शन हुए। इस अध्याय में प्रथम कुछ श्लोकों में कालयवन ने भगवान के सौंदर्य का दर्शन किया है। भगवान के रूप को विष्णु सम समझने वाले, क्योंकि विष्णु को आसानी से शंख चक्र गदा पद्म नारायण स्वरूप में भगवान को पहचानने में सक्षम कालयवन नारद जी द्वारा भेजे जाने के पश्चात ये बताकर कि इस प्रकार का जिनका शारीरिक सौष्ठव है वो भगवान तुम्हारे संग युद्ध करने की योग्यता रखते हैं। तो कालेवन के अहंकार की ओर तुष्टि पुष्टि करते हुए नारद मुनि ने इस प्रकार भेजा था। वहां भगवान के स्वरूप को देखकर भी कालेवन उनको न समझ सका। यहाँ मुचुकुंद करीब इस श्लोक से कुछ श्लोक पहले हमने श्रवण किया पिछले सत्र में, भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करते हैं। कालयवन द्वेष भाव रखता था, इसलिए जानकर भी देखकर भी भगवान को उसका लाभ न ले पाया। मुचुकुंद यहाँ भक्त है, जिज्ञासा स्वरूप दर्शन करने के पश्चात यदि कुछ अस्पष्टता है तो भगवान से स्वयं प्रत्यक्ष रूप से निवेदित कर रहे हैं। कहते हैं आपके प्रवेश करने मात्र से इस पर्वत की गुफा का अंधकार दूर हो गया है। कदाचित मुचुकुंद कहना चाहते हैं कि जन्मों से मेरे हृदय का अंधकार भी दूर हो गया है, और इसलिए वो जिज्ञासा करते हैं कि आप अपने बारे में कुछ परिचय दें, मैं आपको जानने का इच्छुक हूँ। तो एक प्रकार से देखा जाए तो आचार्य ये भी कहते हैं कि मुचुकुंद अपने तथा अन्यों के लाभ के लिए एक उत्तम विधि द्वारा पूछ रहे हैं। वो विधि क्या है? शुश्रूषाम, अर्थात श्रवण करके श्रवण करने में उत्सुकता दिखाना। भक्त साधक सदैव आध्यात्मिक विषयों को श्रवण करने के प्रति रुचि दिखाता है। यदि इंद्रियां, विशेष रूप से श्रवण इंद्रिय, इस जगत की कथा, ग्राम्य कथा सुनने में अधिक रुचि रखती है, तो अभी साधना के स्तर पर बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। पर यदि स्वाभाविक रूप से कर्णेंद्रिय हरिनाम हरि कथा श्रवण करने में रुचि रखने लगी है, तो आचार्य कहते हैं कि भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने की विधि स्वतः ही सरल हो चुकी होती है। इसलिए सामाजिक राजनीतिक शिष्टाचार के क्रम में मुचुकुंद अपना नाम गोत्र पहले प्रस्तुत कर रहे हैं, सामने जिज्ञासा रखने के पश्चात क्या कहते हैं? वयम तो पुरुष व्याघ्र एक्ष्वाकः शत्र बंधव मुचुकुंद इति प्रोक्तो यौवनाश्वात्मज प्रभो। हे पुरुष व्याघ्र, जहां तक हमारी बात है, हम तो पतित क्षत्रियों के वंश से संबंधित हैं और राजा इक्ष्वाकु के वंशज हैं। हे प्रभु, मेरा नाम मुचुकुंद है और मैं युवनाश्व का पुत्र हूँ। स्कंद 9 में हमने श्रवण किया था इस बारे में। तो अपना परिचय देने के लिए अत्यधिक विनम्रता से परिचय दिए। राजा इक्ष्वाकु का वंश पतितों का वंश नहीं है, राजा इक्ष्वाकु के वंश में भगवान श्री राम उपस्थित हुए हैं। वास्तव में बड़ी ही सरल भाषा में किसी भी विद्वत जन के समक्ष पहुंचकर हमें स्वयं की विद्वत्ता नहीं हाँकनी चाहिए। यदि वास्तव में हमारे भीतर कुछ सम्माननीय लोकाचार के अनुरूप गुण होंगे, तो सामने खड़ा व्यक्ति यदि शिष्टाचार से युक्त है तो वो स्वयं भी पहचान जाएगा। इसलिए यहाँ मुचुकुंद जो सामाजिक परिशिष्टता है उसका परिचय देते हैं। आप अपने बारे में बताएं, हम तो यहाँ से हैं। राजा इक्ष्वाकु का वास्तव में नाम ही पर्याप्त है, राजा मानधाता का नाम ही पर्याप्त है। तथापि अत्यधिक विनम्रता से उन्होंने कहा, मैं इस वंश का हूँ और युवनाश्व का पुत्र हूँ। आगे कहते हैं, चिर प्रजागर श्रांत निद्रयापयति इंद्रिय शयि अस्मिन् विजने कामं केनापि उत्थापितोऽधुना
दीर्घ काल तक जागे रहने के कारण मैं थक गया था और नींद से मेरी इंद्रियां वशीभूत थी। इस तरह मैं तब से इस निर्जन स्थान में सुखपूर्वक सोता रहा हूँ, किंतु अब जाकर किसी ने मुझे जगा दिया है। तो जो कथा हमने पहले श्रवण कर ली है, वास्तव में घटनाक्रम में वो इस प्रकार मुचुकुंद द्वारा भगवान को सूचित की जा रही है, अपना परिचय देने के क्रम में। सो अपि भस्मीकृतो नूनम आत्मीयेनेव पाप्मना अनंतरम भवान श्रीमान लक्षितो मित्र शासन। जिस व्यक्ति ने मुझे जगाया था वह अपने पापों के फल से जलकर राख हो गया। तभी मैंने यशस्वी स्वरूप वाले एवं अपने शत्रुओं को दंड देने की शक्ति से सामर्थ्यवान आपको देखा है। तो काल यवन ने अपने को श्री कृष्ण का यदुवंश का शत्रु घोषित किया था। और यहाँ हमने कथा रूप में देखा कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने मुचुकुंद के माध्यम से उस मूर्ख बर्बर के विरोध को नष्ट कर दिया। ऐसा आचार्य यहाँ लिखते हैं। हमारे समझने का ये है विषय कि जब हम दैवीय गुणों से अपने आप को संपन्न करने के प्रयास में संलग्न होते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम भगवान की योजना के पक्ष में आ जाते हैं। यहाँ हमने कहीं नहीं श्रवण किया सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को कहा हो कि भगवान ने मुचुकुंद से इस प्रकार सहायता की प्रार्थना की, या मुचुकुंद ने जागृत अवस्था में आसपास के राज्यों में होने वाले घटनाक्रम से ये जान लिया हो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आए हैं और जरासंध और अन्य विरोधी राजा इस प्रकार उनसे दुराग्रह कर बैठे हैं, और इसलिए ऐसा लगता है कि ये कृष्ण है और इनके पीछे कालियवन आ रहा है तो मुझे कालियवन को मार देना चाहिए। नहीं, तथापि हम जब अपने स्वभाव में, व्यवहार में, कर्म में, अपने प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में धर्मयुक्त आचरण कर रहे होते हैं, तो जिस स्थान पर, जिस रूप में, जिस प्रकार से भगवान को हमें अपनी योजना में सहायक बनाने की आवश्यकता होगी, भगवान चुनाव कर लेते हैं। मुचुकुंद स्वभाव से दैवीय प्रकृति के प्राणी हैं और इसलिए भगवान ने यहाँ इस प्रकार उनका उपयोग किया है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 34 में, तेजसा ते अविश्येण भूरि द्रष्टुम न शक्नुम हतोजसा महाभाग माननीयोसि देहिनाम। आपके असह्य तेज से हमारी शक्ति दबी जाती है और हम आप पर अपनी दृष्टि स्थिर नहीं कर पाते। हे माननीय, आप समस्त देहधारियों द्वारा आदर किए जाने के योग्य हैं। तो जिस प्रकार की ऊर्जा एक व्यक्ति अपने शरीर में साथ रखता है, वो सतोगुण में है, तमोगुण में है, रजोगुण में है, आसपास के व्यक्ति निश्चित रूप से उससे प्रभावित होते हैं। शब्दों का चयन करके मुख से उसे निश्चित करने का क्रम बाद में आता है, पर एक व्यक्ति शिष्ट है या अशिष्ट है, सामान्यतया हमको बाह्य शारीरिक भाव भंगिमा से भी इसका परिचय सामान्य रूप में भी प्राप्त हो जाता है। मुचुकुंद सामर्थ्यवान राजा रहे हैं। भगवान को देखने मात्र से उनको ये अनुभूत हो रही है, ये अनुभूति आ रही है कि निश्चित रूप से ये समस्त देहधारियों द्वारा आदर किए जाने के योग्य हैं। ये विशिष्ट दैवीय गुणों से संपन्न व्यक्ति हैं। कहते हैं आगे, एवं संभाषितो राज्ञा भगवान भूत भावना प्रत्याह प्रहसन्वाण्या मेघनाद गभीरया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजा द्वारा इस तरह कहे जाने पर समस्त सृष्टि के उद्गम भगवान मुस्कुराने लगे और तब उन्होंने बादलों की गर्जना के सदृश गंभीर वाणी में उसे उत्तर दिया। तो यहाँ पर अब भगवान बोलने जा रहे हैं। श्री भगवान उवाच जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मे अंग सहस्त्रश न शक्यन्ते अनुसंख्या तुमन्नतत्वान्मयापि हि। भगवान ने कहा, हे मित्र, मैं हजारों जन्म ले चुका हूँ, हजारों जीवन जी चुका हूँ और हजारों नाम धारण कर चुका हूँ। वस्तुतः मेरे जन्म, कर्म तथा नाम अनंत हैं, यहाँ तक कि मैं भी उनकी गणना नहीं कर सकता। विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा से युक्त भक्त ने सीधे भगवान से पूछा है, आप कौन हैं? और भगवान ने जैसे भगवत गीता में अर्जुन द्वारा पूछे जाने पर मैं और तुम तो इस शरीर से, इस संबंध से चचेरे भाई हैं, तो तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुमने ये ज्ञान सृष्टि के आरंभ में
इस शिष्य परंपरा में आते हुए सबसे पहले यहाँ विवस्वान को दिया, मनु को दिया, इस प्रकार की बातें क्यों कहते हो? जब अर्जुन ने पूछा था, तब भगवान ने कहा था, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे तो बहुत जन्म हो चुके हैं। प्रत्यक्ष किए गए प्रश्न का भगवान ने सीधा प्रत्यक्ष उत्तर दिया है, क्योंकि भगवान ने योग्यता पहले ही भाप ली है। सामने वाला ऐसा कहे जाने पर इसको समझने में समर्थ है। भगवान कहते हैं आगे श्लोक संख्या 37 में, क्योंकि वहां मुचुकुंद को भगवान के बारे में बताने के लिए और कोई अन्य उपस्थित नहीं है, और भगवान साधकों को ये सूचना भी देते हैं। जब हम पूर्ण रूपेण भगवान को समर्पित होकर, उन पर विश्वास करके, उन पर आस्था रखकर उनसे जिज्ञासा करने का प्रयत्न करते हैं, संवाद करने का इस प्रकार प्रयास करते हैं, तो भगवान निश्चित रूप से हमें मार्गदर्शन देते हैं, उत्तर देते हैं। क्वचित रचांसी विममे पार्थिवानी उरु जन्म भी गुण कर्म अभिधानानि न मे जन्मानि करहि चेत। यह संभव है कि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर धूल कणों की गणना कई जन्मों में कर ले, किंतु मेरे गुणों कर्मों नामों तथा जन्मों की गणना कोई भी कभी भी पूरा नहीं कर सकता। अनंत काल तक अनंत देव अपने अनंत मुखों से भगवान के अनंत गुणों का वर्णन करें, तो भी आचार्य कहते हैं कि भगवान के गुण कर्म नाम और जन्म की गणना नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि में, इस सृष्टि के परे, इस सृष्टि से पहले और इस सृष्टि के बाद में, या वर्तमान में, या ऐसी अनेकानेक सृष्टियों में भगवत तत्व के अतिरिक्त यदि देखा जाए तो और कुछ है भी नहीं। कालत्रयोपपन्नानि जन्म कर्माणि मे नृप अनुक्रमन्तो नैवान्तं गच्छन्ति परमर्षय। हे राजन, बड़े से बड़े ऋषि मेरे उन जन्मों तथा कर्मों की गणना करते रहते हैं जो काल की तीनों अवस्थाओं में घटित होते हैं, किंतु वे कभी उसका अंत नहीं पाते। जैसे बहुत ही अम, सरल उदाहरण है, बहुत ही अनुपयुक्त उदाहरण है, तथापि समझने का किंचित प्रयास करेंगे हम। जैसे छोटे छोटे मोबाइल गेम्स, वीडियो गेम्स बना दिए जाते हैं, और उसमें खेलने के क्रम में कई बार हमें शूट करते रहना होता है, और सामने से जो शत्रु है, जो बॉल है, जो भी जिस प्रकार का भी उसमें प्रोग्रामिंग की गई है, वो आते जाते हैं, आते जाते, आते जाते, तो हमें पता नहीं चलता कि कहाँ पर समाप्त होंगे, जब तक कि खुद सॉफ्टवेयर अपने एल्गोरिथम के अनुसार, अपने लॉजिस्टिक्स के अनुसार उसको समाप्त ना कर दें। तो तब तक हम शूट करते रहते हैं, या हम बॉल है तो कैच करते रहेंगे, या ब्लॉक्स हैं, जिस भी तरह का गेम है सभी परिचित होते हैं लगभग इससे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये जन्म कर्म का जो अनेकानेक सृष्टियों में स्थापित घटनाक्रम है, ये स्वयं भगवान के द्वारा स्थापित है। तो ये सिर्फ भगवान ही निर्णय कर सकते हैं कि वो कब इसे समाप्त करते हैं और कब इसका फिर से सृजन करना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जो ब्रह्मलीन होकर ज्ञान मार्ग से ध्यानावस्था में जन्म जन्मांतर तक मेरे द्वारा संपादित की गई काल की तीन अवस्थाओं में घटित घटनाओं की गणना करने चलते हैं, वो कभी उसका अंत नहीं पा पाते। ब्रह्मा जी ने भी प्रयास किया था। ब्रह्मा जी ने जब अपने सामर्थ्य से कमल नाल से उत्पन्न ब्रह्मा जी जब अपने उद्गम को देखने के लिए उस नाल में वापस प्रवेश करते हैं, तो वो कभी भी महाविष्णु की नाभि तक नहीं पहुंच पाते। वो उसमें भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, चले जाते हैं, चले जाते हैं। तो ये कल्पना करना भी इस सामान्य इंद्रियों से असंभव है, क्योंकि भगवान अचिंत्य है, इसलिए हमारे जैसा अचिंत्य प्राणी अपनी इंद्रियों के द्वारा उसको समझ नहीं सकता। पर जब कोई भक्ति भाव से निवेदित कर देता है अपने आप को, तो भगवान सब कुछ उसे ज्ञात करा देते हैं। आगे के क्रम में हम लोग श्रवण करते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी जब भी ध्यान करते हैं तो भगवान उनके ध्यान में उपस्थित होते हैं, क्योंकि अब वो भगवान के कृपा पात्र हो गए। अब उन्होंने अपने अस्तित्व को, अपनी सीमितता को और अपने जीवन के उद्देश्य के प्रयोजन को भली भांति समझ लिया। तथापि कभी कभी भगवान सामान्य जनों को सिखाने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा भी उनके भी मोह ग्रसित होने का हम सबको दर्शन कराते ही रहते हैं कथाक्रम के माध्यम से। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 39 और 40 में, तथापि अद्यतनानिज्ञ शृणुष्व गदतो मयमा, तथाप्य अद्यतनान्यंग शृणुष्व गदतो मम, विज्ञापितो विरिञ्चेन पुराहं धर्मगुप्तये भूमिर्भारायमाणानां सुराणां शयाय च।
अवतीर्णो यदुकुले गृह आनक दुन्दुभे वदन्ति वासुदेवेति वसुदेव सुतं हिमाम। तो भी हे मित्र, मैं अपने इस वर्तमान जन्म नाम तथा कर्म के विषय में तुम्हें बतलाऊंगा, कृपया सुनो। कुछ काल पूर्व ब्रह्मा ने मुझसे धर्म की रक्षा करने तथा पृथ्वी के भार स्वरूप असुरों का संहार करने की प्रार्थना की थी। इस तरह मैंने यदुवंश में आनक दुंदुभि के घर अवतार लिया। चूंकि मैं वसुदेव का पुत्र हूँ, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। तो भगवान वहां स्वयं परिचय दे रहे हैं, बिना किसी अवरोध के प्रामाणिक स्वर और शब्द स्वयं भगवान के मुखारविंद से आ रहे हैं। तो जिन्हें इस बात में संशय है, कृष्ण महापुरुष हो सकते हैं, कृष्ण विभूति हो सकते हैं, पर स्वयं भगवान कैसे हो सकते हैं? उनके द्वारा किए जा रहे, उनके द्वारा धराधाम पर बिताए जा रहे हर पल इस बात की पुष्टि करते हैं कि वही एकमात्र भगवान है। काल नेमि हतः कंस प्रलंबाद्याश्च सदृश अयं च यवनो दग्धो राजन्स्ते तिग्मचक्षुषा। मैंने कालनेमी का वध किया है, जो कंस रूप में फिर से जन्मा था। साथ ही मैंने प्रलंब तथा पुण्यात्मा लोगों के अन्य शत्रुओं का भी संहार किया है। और अब हे राजन, यह बर्बर तुम्हारी तीक्ष्ण चितवन से जलकर भस्म हो गया है। तो बहुत ही संक्षिप्त में यहाँ पर भगवान ने अपना परिचय दिया, तथापि कहते हैं, सो अहम तवानुग्रहर्तम गुहामेतामुपागत प्रार्थित प्रचुरं पूर्वं त्वयाहं भक्तवत्सल। चूंकि भूतकाल में तुमने मुझसे बारंबार प्रार्थना की थी, इसलिए मैं स्वयं तुम पर अनुग्रह दर्शाने के लिए इस गुफा में आया हूँ, क्योंकि मैं अपने भक्तों के प्रति वत्सल रहता हूँ। इसलिए भक्त को प्रतीक्षा करने में कभी भी असुविधा नहीं होती, क्योंकि भक्त जानता है कि समीकरणों की इस गणना में जहाँ सबसे उचित समय पर उचित काल में उचित व्यवहार के लिए हमें भगवान की योजना का अंग बनना होगा या भगवान हमें प्रयोग करना चाहेंगे, वो स्वयं मार्गदर्शन करते हैं। भगवान स्वयं आते हैं मुचुकुंद के पास, अपने भक्त के पास, जब उनके द्वारा देवासुर संग्राम से संबंधित घटनाक्रम संपादित किया जा चुका है और अब वे इस धराधाम की यात्रा को पूरा करने के क्रम में हैं। तो भगवान उपस्थित होकर कहते हैं कि कभी तुमने सानिध्य की प्रार्थना की थी, पर उसके बाद ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं तुम्हें उस समय इस प्रकार प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दिया तो तुम्हारे भीतर किसी प्रकार की असंतुष्टि आ गई। तुमने बहुत ही संयम पूर्वक अपना कार्य संपादित करते हुए, उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए प्रतीक्षा की है, और अब इसलिए मैंने तुम्हारी उस प्रार्थना को यहाँ देश काल परिस्थिति में, जैसे पजल्स होती है, जैसे पहेलियां होती है, अलग अलग टुकड़े होते हैं और हम जोड़ते हैं, वैसे भगवान सबसे अधिक अच्छे रूप से जानते हैं कि कब क्या कहाँ किस प्रकार से उपयुक्त होगा। महाभारत के युद्ध में सभी घटनाक्रम को श्रवण करते हुए इस बात की अनुभूति कर सकते हैं, किसकी मृत्यु किस कारण से, किस प्रकार से, किसके द्वारा होनी है, या कौन बचना है, या घटनाक्रम कैसे जाना है। इन सब के स्रोत भगवान वहां खड़े थे। तो यहाँ मुचुकुंद को भी अब सुअवसर जानकर भगवान ने इस प्रकार कृतार्थ किया है। वरान वृणीश्वराजर्षे सर्वान् कामान् ददामि ते मां प्रसन्नो जनः कश्चिन् भूयोर्अति शोचितुम्। हे राजर्षि, अब मुझसे कुछ वर ले लो, मैं तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूरी कर दूंगा। जो मुझे प्रसन्न कर लेता है, फिर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि एक बार प्रसन्न कर लिया और उसके पश्चात अब विस्मृति होगी। जो वास्तव में भगवान को प्रसन्न कर लेता है, वो कभी भगवान से दूर नहीं रह सकता। वो कदापि प्रकृति के जन्य गुणों के भाव में आबद्ध होकर कभी कभी मार्ग से भटक अवश्य सकता है, पर जिसने भी एक बार भी भगवान से अपने संबंध की सार्थकता को समझते हुए स्नेह किया है, वो फिर कभी उनसे अलग नहीं रह सकता। और आत्मा के रूप में हम सभी का तंतु वैसे भी परमात्मा से जुड़ा हुआ है, इसलिए स्वाभाविक रूप से जब हम कथा श्रवण करते हैं, जब हम आध्यात्मिक कृत्यों में भाग लेते हैं, जब हम भगवान की नाम जप की अवस्था में उनका ध्यान करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जीवन में आशा, उल्लास, आस्था, विश्वास, इन तत्वों का समागम हो जाता है, क्योंकि आत्मा तो स्वाभाविक रूप से यही चाहती है।
जैसे यदि हमें ट्रक, कार ये चलानी हो, तो जैसे हमारे शरीर को जो भोज्य पदार्थ चाहिए वो उन वस्तुओं को हम नहीं देते। उनका भोज्य पदार्थ अलग है। मनुष्यों का भोज्य पदार्थ अलग है, जानवरों का अलग है, पक्षियों का अलग है। उसी क्रम में आत्मा का जो भोज्य पदार्थ है वो परमात्मा के चिंतन में है, क्योंकि आत्मा उनसे ही संबद्ध है, वहीं से जुड़ी हुई है। इसलिए जब भी जीव भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, उनकी कृपा प्राप्त कर लेता है, तो फिर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता, क्योंकि कृष्ण सच्चित आनंद, समस्त प्रकार के आनंद के आगार है। आगे कहते हैं, श्री शुक उवाच इत्युक्तं प्रणम्याह मुचुकुन्दो मुदान्वित ज्ञात्वा नारायणं देवं गर्गवाक्यम् अनुस्मरन्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह सुनकर मुचुकुंद ने भगवान को प्रणाम किया। गर्ग मुनि के वचनों का स्मरण करते हुए उसने कृष्ण को भगवान नारायण रूप में हर्षपूर्वक पहचान लिया। फिर राजा ने उनसे इस प्रकार कहा, तो भगवान द्वारा स्वीकार्यता है जीवन में। यहाँ मुचुकुंद ने प्रश्न किया, भगवान ने उत्तर दिया। मुचुकुंद ने अपने पूर्व प्रारब्ध से जो भक्ति के द्वारा संचित लाभ है उससे तुरंत भगवान को पहचान लिया। दुर्योधन धृतराष्ट्र के सामने विदुर, माता कुंती, स्वयं गांधारी, भीष्म पितामह, पांडव, अनेक अनेक राजा महाराजा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहते रहे ये भगवान है, पर क्योंकि अभी जीवन में भक्ति का जो सुकृत है वो संचित नहीं है, क्योंकि द्वेष भाव है भगवान के प्रति, इसलिए इतने वचनों के पश्चात भी दुर्योधन और धृतराष्ट्र जैसे, शकुनी जैसी दुरात्माएं न पहचान पाई। इसलिए कहा जाता है कि इस जगत में निर्मल मन के अतिरिक्त और कोई योग्यता नहीं है भगवान को प्राप्त करने की। जब भी हरिनाम की सार्थकता कही जाती है तो ये कहा जाता है कि इसका उच्च कुल से, सुंदर रूप से, बुद्धिमत्ता से, भौतिक सामर्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी कुल का, किसी भी शरीर से युक्त प्राणी, आवश्यक नहीं है कि मनुष्य जन्म ही हो, पर मनुष्य के रूप में भक्ति करना बहुत सहज हो जाता है। इसलिए 84 लाख योनियों में जब मनुष्य रूप में जीव आता है, तब परमात्मा ने इन वर्णाश्रम व्यवस्थाओं की, इन गुरु शिष्य परंपराओं की, इन ज्ञान के संकलन को लिपिबद्ध करने की व्यवस्था की है, ताकि एक योनि ऐसी हो मनुष्य रूप में जिसमें जीव मेरे बारे में सहजता पूर्वक समझ जाए। समझते होंगे पशु पक्षी भी अपनी भाषाओं में, अपनी व्यवस्थाओं में, पर उसकी अनुभूति अन्यों को उतने बृहद स्तर पर प्रसारित नहीं कर सकते। पर मनुष्य के रूप में ये सरल सुविधा प्रदान की गई है जहां हम भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकें। तो गर्ग मुनि के वचनों का स्मरण करते हुए, कृष्ण को भगवान नारायण रूप में हर्षपूर्वक पहचानते हुए राजा अत्यधिक भाव से आह्लादित हो गया है। कहते हैं, मुचुकुंद यहाँ पर अपनी स्तुति के क्रम में, श्री मुचुकुंदुवाच विमोहितोऽयं जनयेश मायया त्वदीयया त्वां न भजन्त्यनर्थकृत् सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषित पुरुषश्च वंचित। श्री मुचुकुंद ने कहा, हे प्रभु, इस जगत के सभी स्त्री पुरुष आपकी माया शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त हैं। वे अपने असली लाभ से अनजान रहते हुए आपको न पूछकर अपने को कष्टों के मूल स्रोत अर्थात पारिवारिक मामलों में फंसाकर सुख की तलाश करते हैं। तो यहाँ परिवार का अर्थ केवल गृहस्थ से नहीं है। यहाँ परिवार का अर्थ उन सभी प्रकार की जीवन जीने की व्यवस्था में है जिसमें जीव ने अपने आप को
प्रतिदिन की दिनचर्या में इतना आसक्त कर लिया है कि उसमें से भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाया। तो मुचुकुंद स्पष्ट करते हैं कि भगवान, मैं कोई भौतिक वर नहीं मांगने जा रहा हूं आपसे। आपकी माया शक्ति से सभी स्त्री पुरुष पहले ही मोहग्रस्त हैं, और आपके प्राप्ति के लाभ से अनजान रहकर आपको न पूज कर वो अनेकों प्रकार के कष्टों में सुख को ढूंढ रहे हैं। तो मुचुकुंद आध्यात्मिक स्तर पर समुन्नत है। भौतिक लाभ के लिए धर्म के दुरुपयोग का प्रयास करने वाले जीवों के मंतव्य को यहाँ वो स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ये मूल्य रहित है, ये निरर्थक है। बलपूर्वक यहाँ पर मुचुकुंद इस शब्द को विश्वास पूर्वक प्रकट करते हैं कि इस शरीर जन्य सामाजिक संबंधों में अपने को उलझाकर, ये शरीर अभी हमने श्रवण किया कि सभी प्रकार की शुभता का माध्यम हो सकता है, उसकी प्राप्ति के लिए हेतु बन सकता है। तथापि यदि हम इसे यूं ही इस भौतिक जगत में उलझाकर आध्यात्मिक अवसरों का लाभ नहीं उठाते हैं, हम तीर्थ स्थान नहीं जाते, हम भगवान की कथा नहीं श्रवण करते, हमें हरि नाम में रुचि नहीं है, हमें कर्तव्यों की, मूल्यों की, दैवीय गुणों की, सत्व से शुद्ध अवस्था में पहुंचने की रुचि नहीं है, ये शरीर जो भगवान से प्रेम करने हेतु प्राप्त हुआ है, इसे हम इस प्रकार उलझा कर रखें तो निश्चित रूप से मुचुकुंद कहते हैं हम मूर्ख हैं। तो एक और वर देकर मुझे इस प्रकार यहीं आबद्ध ना करें। लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषं कथञ्चिदव्यङ्गमयत्नतो अनघ पादारविन्दं न भजत्य सन्मति गृहान्धकूपे पतितो यथा पशु। उस मनुष्य का मन अशुद्ध होता है जो अत्यंत दुर्लभ एवं अत्यंत विकसित मनुष्य जीवन के येन केन प्रकारेण स्वतः प्राप्त होने पर भी आपके चरण कमलों की पूजा नहीं करता। ऐसा व्यक्ति अंधे कुएं में गिरे हुए पशु के समान भौतिक घर बार रूपी अंधकार में गिर जाता है। तो दुर्लभ एवं अत्यंत विकसित मनुष्य जीवन प्राप्त होने के पश्चात भी यदि उसकी सार्थकता किसी ने व्यतीत नहीं की भगवान की सेवा करने में, तो वास्तव में देखा जाए तो इस जीवन के सार के रूप में और शेष भी क्या रह जाता है। ऐसा कौन सा सुख है इस जगत में जो हम भोग रहे हैं या अन्य कोई भोग रहा है और वो उसके साथ सदा सर्वदा जाने वाला है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर्तव्य परायणता से विमुख होने की बात नहीं की जा रही है। यहाँ विषय अपने आप को प्रमुख उद्देश्य के लिए पहचान कर उसमें संलग्न करने की है। मुचुकुंद कहते हैं कि जो कर्तव्य भी वहन करने हैं इस शरीर से, वो भगवत प्रसन्नता के लिए होने चाहिए किसी भी संबंध के रूप में। और जो इस प्रकार अपने आप को नहीं संलग्न करते हैं, अपने भौतिक कार्यकलाप भगवत धाम जाने की ओर उन्मुख नहीं करते हैं, जो ये नहीं पहचानते कि हमारा असली शाश्वत घर भी कहीं पर है और वो वैकुंठ है, जो ये समझते हैं कि ये शरीर मेरा है, जो ये समझते हैं कि ये मनुष्य शरीर हमें स्वतः ही प्राप्त हो गया है, जो ये समझते हैं कि इस मनुष्य शरीर का अंतिम उद्देश्य खाने सोने अपने इंद्रियों को सुख देने और अन्यों से अपनी रक्षा करने में है, जो ये नहीं समझते हैं कि भगवत कृष्ण भावनामृत की सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये उपहार स्वरूप शरीर हमें प्राप्त हुआ है। मुचुकुंद कहते हैं वो असतमती हैं, इस जगत में मंद बुद्धि वाले कहे गए हैं। श्लोक संख्या 47 में अपने स्वयं के उदाहरण से बताते हैं मुचुकुंद, ममेश कालो जितनेश्वलो गतो राज्य श्रियोन्नतमदस्य भूपते मर्त्यात्मबुद्धे सुतदार कोशभू मर्त्यात्मबुद्धे सुतदार कोशभू में आसज्जमानस्य दुरंत चिंतया। एक बार और करेंगे हम लोग, दो संधि विच्छेद गलत हुए हैं यहाँ पे।
ममेश कालो जितनेष्फलो गतो राज्य श्रियोन्नद्धमदस्य भूपते मर्त्यात्मबुद्धे सुतदारकोशभूषु आसज्जमानस्य दुरंत चिंतया। हे अजीत, मैंने पृथ्वी के राजा के रूप में अपने राज्य तथा वैभव के मद में अधिकाधिक उन्मत्त होकर सारा समय गवा दिया है। मर्त्य शरीर को आत्मा मानते हुए तथा संतानों, पत्नियों, खजाना तथा भूमि में आसक्त होकर मैंने अनंत क्लेश भोगा है। तो वास्तव में ये विनम्रता है मुचुकुंद की। मुचुकुंद ने सदैव कर्तव्य के रूप में कार्य किया है, तथापि वो ये कह रहे हैं कि जो संसारी कार्यों में स्वयं को कर्ता और भोक्ता मानकर व्यर्थ ही समय व्यतीत कर देते हैं, वो इसी श्रेणी में आते हैं। बुद्धिमान वो हैं जो भगवत प्राप्ति के लिए उपयुक्त संगति का लाभ उठाकर शुद्ध भक्त बनने के प्रयास में अपने आप को संलग्न करें। श्लोक संख्या 48 में कलेवरेस्मिन् घटकोड्य सन्निभे निरूढ़मान नरदेव इत्यहम् वृतो रथे भाष्वपदात्यनीकपे गां पर्यटन्त्वा गणयन् सुदुर्मद। अत्यंत गर्वित होकर मैंने अपने शरीर को मान लिया था, जो घड़े या दीवाल जैसी एक भौतिक वस्तु है। अपने को मनुष्यों में देवता समझकर मैंने अपने सारथियों, हाथियों, अश्वारोहियों, पैदल सैनिकों तथा सेनापतियों से घिरकर और अपने प्रवंचित गर्व के कारण आपकी अवमानना करते हुए पृथ्वी भर में विचरण किया। मुचुकुंद वास्तव में सदैव सतर्क रहे हैं, तथापि यहाँ वो निवेदित कर रहे हैं इस क्रम में कि मैंने तो बाह्य रूप से यदि देखा जाए तो मेरे द्वारा किए जाने वाले ये कृत्य बिल्कुल एक संसारी की तरह लगेंगे, जहाँ आप केंद्र में नहीं है। और जब इस प्रकार के कार्यों में कोई संलग्न रहता है तो वो अपने प्रवंचित गर्व के कारण, अपने प्रभुत्व को जताने के कारण और अधिक लोगों द्वारा स्वयं को सम्मानित पूजित करने का प्रयास करता रहता है। श्लोक संख्या 49 में कहते हैं, इस प्रकार के लक्षणों से युक्त प्रमत्तमुच्चेति कृत्य चिंतया प्रवृद्ध लोभम विषये सुलालसम त्वम प्रमत्त सहसाभिपद्यसे क्षुत्लेलिहानो अहिबेयाखुमन्तक चुल्लेलिहानो अहि इवाकुमंतक। करणीय के विचारों में लीन, अत्यंत लोभी तथा इंद्रिय भोग से प्रसन्न रहने वाले मनुष्य का सदा सतर्क रहने वाले आपसे अचानक सामना हो जाता है। जैसे भूखा सांप चूहे के आगे अपने विषैले दांतों को चाटता है, उसी तरह आप उसके समक्ष मृत्यु के रूप में प्रकट होते हैं। तो चाहे कोई भक्त हो, चाहे अभक्त हो, चाहे कोई साधक हो, भगवान की सेवा में रत हो, चाहे विषयी जगत में भोग करने वाला व्यक्ति हो, भगवान वास्तव में सभी के समक्ष आते हैं उसकी अंत दशा में। भक्तों को वो सदैव अपने समीप होने की अनुभूति देते रहते हैं। भोगी को वो सदैव विषय सुख के रूप में उसके द्वारा संकलित कर्तव्यों के परिणाम स्वरूप इंद्रिय सुख में लोलुप रखते हैं। पर प्रत्येक जीव के जीवन में भगवान एक बार स्वयं आते हैं। भक्तों के सामने वो स्वयं अपने मूल स्वरूप में आते हैं और भोगी विषयी के समक्ष वो काल रूप में आते हैं। इसलिए कहते हैं यहाँ पर कि जैसे भूखा सांप चूहे के आगे अपने विषैले दांतों को चाटता है, आप भोगियों के समक्ष मृत्यु के रूप में प्रकट होते हैं। ठगे हुए मोहग्रस्त इच्छाओं से मदांध जो लोग भौतिक जगत का, प्रकृति का शोषण करना चाहते हैं, उनके समक्ष आप काल के रूप में आते हैं। पर जो सतर्क हैं, गंभीर हैं, मोहरहित हैं, जो सदैव करणीय और अकरणीय का विचार करके जीवन में प्रत्येक श्वास में आपको ध्यान में रखकर व्यवहार कर रहे हैं, उनके समक्ष आप स्वयं परमात्मा के रूप में आते हैं। श्लोक संख्या 50 में कहते हैं,
पुरारथिर्हेम परिष्कृते चरन् मतं गजेवानरदेव संज्ञित स एव कालेन दुरत्ययेन्ते कलेवरो विकृमि भस्म संज्ञित। जो शरीर पहले भयानक हाथियों या सोने से सजाए हुए रथों पर सवार होता है और राजा के नाम से जाना जाता है, वही बाद में आपकी अजेय काल शक्ति से मल कृमि या भस्म कहलाता है। तो शरीर राजा का हो, शरीर बड़े बड़े राजनयिकों का हो, शरीर किसी सामान्य व्यक्ति का हो, जब काल क्या सामना होता है, जब मृत्यु वरण करनी होती है, तब सभी इसी पंच महाभूत में मल कृमि या भस्म के रूप में शरीर उसी रूप में समाप्त होता है। चेतन तत्व से जीव के अगले यात्रा के परिणाम में भिन्नता आती है। विकसित विकासशील अल्प विकसित राष्ट्र होने के क्रम में शरीर का किस प्रकार से समापन किया जा रहा है, किन विभिन्न लेप प्रसाधनों का प्रयोग करके उनको समाप्त किया जा रहा है, उसमें भिन्नता आ सकती है। पर कहते हैं कि योने सहस्राणि बहूनि गत्वा दुखेन लब्ध्वापि च मानुषत्वं सुखावहं येन भजन्ति विष्णुं ते वै मनुष्यात्मनि शत्रुभूता। हजारों योनियों से गुजरते हुए तथा अत्यधिक संघर्ष करते हुए बद्ध जीव अंत में मनुष्य रूप प्राप्त करते हैं। अतः वे मनुष्य जो अब भी उन विष्णु की पूजा नहीं करते, जो उन्हें असली सुख प्रदान करने वाले हैं, वे निश्चित रूप से अपने आप के तथा मानवता के शत्रु बने हुए हैं। तो जो इस हेतु को नहीं समझ पाते, समापन शरीर का किसी भी रूप में हो, अंतिम गति भस्मीभूत किया कर दिया जाना, वो सुनिश्चित है। मृत्यु हर प्रकार से निश्चित है। श्लोक संख्या 51 में निर्जित्य दिक्चक्रमभूत विग्रहो वरासनस्थ समराजवन्दित ग्रहेषु मैथुन्यसुखेषु योषितां कृणामृगपुरुषैष नीयते। समस्त दिग दिगांतरों को जीत कर और इस तरह लड़ाई से मुक्त होकर मनुष्य भव्य राज सिंहासन पर आसीन होता है और अपने उन नायकों से प्रशंसित होता है जो किसी समय उसके बराबर थे। किंतु जब वह स्त्रियों के कक्ष में प्रवेश करता है जहाँ संभोग सुख पाया जाता है, तो हे प्रभु, वह पालतू पशु पशु की तरह हाँका जाता है। तो चार क्रियाएं जब जीव कर रहा होता है, उस समय वो पशुओं से किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं है। इंद्रिय संसर्ग को उसी अवस्था में डालते हुए कहते हैं यहाँ पर मुचुकुंद स्वयं कि इसमें तो कोई विशेष बात नहीं है कि मनुष्य अपने ही लोगों के बीच से ऊपर उठकर किसी प्रशंसित पदवी पर सुशोभित हो, तथापि यदि उसके जीवन जीने का क्रम खाने सोने मैथुन सुख में और अपनी रक्षा करने में ही है, तो इसमें कौन सी विशेष बात है। हम ये देखें यहाँ पर भागवतम में ये केवल मुचुकुंद और कृष्ण के मध्य का संवाद नहीं है, तथापि जब भी दो सुधीजन मिलते हैं, जब भी दो भगवत भक्त मिलते हैं, तभी वो जीवन के औचित्य पर, ये मनुष्य जीवन हमें क्यों प्राप्त हुआ है, इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हैं। नारद मुनि जब किसी से मिलते हैं तब वो विचार करते हैं। वृंदावन में रहते हुए भक्ति योग में इस शरीर पर अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि शरीर पहले से ही अपने मन बुद्धि अहंकार जैसे सूक्ष्म तत्वों के साथ भी भगवान की स्मृति में लगा हुआ था। इसलिए वहां किसी तर्क बुद्धि ज्ञान कर्म योग की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त पूरे श्रीमद् भागवतम में हम देख सकते हैं, जब भी दो सुधीजन मिलते हैं वो इस जीवन के इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होने की प्रासंगिकता पर अवश्य विचार करते हैं। तो मुचुकुंद यहाँ पर अपने स्वभाव को, क्योंकि वो राजा भी रह चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पारिवारिक जीवन भी दिया जिया है, क्योंकि उन्होंने प्रभुता को भी प्राप्त किया है, क्योंकि वो भगवत भक्त भी रहे हैं, इसलिए वो सभी विषयों में अंतर स्पष्ट करते हुए इस ज्ञान की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, जो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के माध्यम से सभी जनों को व्यवस्थित रूप में बता रहे हैं। क्या कहते हैं? करोति कर्माणि तपस्सु निष्ठितो निवृत्त भोगस्तदपेक्षया ददत् पुनश्च भूयासमहं स्वराणिति प्रवृद्धतर्षो न सुखाय कल्पते।
जो राजा पहले से प्राप्त शक्ति से भी और अधिक शक्ति अधिकार की कामना करता है, वह तपस्या करके तथा इंद्रिय भोग का परित्याग करके कठोरता से अपना कर्तव्य पूरा करता है। किंतु जिसके वेग यह सोचते हुए कि मैं स्वतंत्र तथा सर्वोच्च हूँ इतने प्रबल हैं, वह कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। यहाँ पर दोनों उदाहरण उपलब्ध हैं। जो तपस्या करके इंद्रिय भोग का परित्याग करके कठोरता से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, ऐसे भक्त भी हमने इसी भागवतम में देखे हैं। और जो अपने आप को भोक्ता समझकर सुख भोगने की कामना लालसा से मैं स्वतंत्र हूँ, मैं सर्वोच्च हूँ जैसी उद्घोषणाएं करते हैं, हमने उनके जीवन की असंतुष्टि भी देखी है। सरलतम उदाहरण में सदैव रावण कंस कहे जा सकते हैं, सरलतम उदाहरण में सदैव ध्रुव और प्रहलाद जैसे बालक कहे जा सकते हैं। एक और सभी प्रकार की भौतिक समुपलब्धता होने के बावजूद ध्रुव और प्रहलाद कभी अपने आप को तपस्या से विरत नहीं किए, इंद्रिय सुख भोग में नहीं संलिप्त किए। दूसरी ओर रावण और कंस हिरण्यकशिपु जैसे प्रतीकात्मक सदा सर्वदा भोग में रत रहने वाले जीव कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए कहा गया जो सोचता है यहाँ पर कि मैं सर्वोच्च हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, वो कभी सुख नहीं प्राप्त करेगा अंततः। और जो इंद्रिय भोग का परित्याग करके कठोरता से अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं, वो भगवत प्राप्ति करते हैं। कहते हैं भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे जन्नस्य तर्ह्यच्युत सत्समागम सत्संगमो यर्हि तदेव सद्गतो परावरेशे त्वयि जायते मति। हे अच्युत, जब भ्रमणशील आत्मा का भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है तो वह आपके भक्तों की संगति प्राप्त कर सकता है। और जब वह उनकी संगति प्राप्त करता है तो भक्तों के लक्ष्य और समस्त कारणों तथा उनके प्रभावों के स्वामी आपके प्रति उसमें भक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो ये विषय वास्तव में हमारी पुनरावृत्ति के लिए है। हम किस मार्ग पर प्रवृत्त हैं, प्रतिदिन के जीवन में हम कितना संलग्न हैं, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम अपने आप को प्रतिदिन प्राप्त होने वाले समय के अवसर में संलग्न कर रहे हैं, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री राजीव गोस्वामी यहाँ पर उद्धृत करते हैं, मनुष्य को भक्त की संगति प्राप्त होना सरल नहीं है। भगवत भक्ति की संगति प्राप्त हो जाने से तो मनुष्य इस भवसागर से पार निकल जाएगा, तथापि ये कृपापूर्ण संगति प्राप्त करने के लिए हमारी इच्छा भी जागृत होनी चाहिए। आगे सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के द्वारा मुचुकुंद के कहे गए वचनों को अन्य सभी को प्रेषित करते हुए कहते हैं, मन्ये ममानुग्रह ईशते कृतो राज्यानुबंधापमगमो यदक्षया यह प्रार्थयते साधुभिरेकचर्यया वनम विवेक्षद्भि अखंड भूमि पे। हे प्रभु, मैं सोचता हूँ कि आपने मुझ पर कृपा की है, क्योंकि आपने साम्राज्य के प्रति मेरी आसक्ति आपने साम्राज्य के प्रति मेरी आसक्ति अपने आप समाप्त हो गई है। अपने साम्राज्य के प्रति ऐसी मुक्ति स्वतंत्रता के लिए विशाल साम्राज्य के साधु शासकों द्वारा प्रार्थना की जाती है, जो एकांत जीवन बिताने के लिए जंगल में जाना चाहते हैं। तो हम थोड़ा प्रयास करते हैं, भगवान उसे साकार कर देते हैं। हम तनिक भगवत भक्ति का प्रयास करेंगे, भगवान हमें ऐसी स्थान ऐसी स्थिति में पहुंचा देते हैं जहां भगवत भक्ति सरल और सुगम हो जाए। पर पहला जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति के कारण भाव है, वो हमारे द्वारा आना चाहिए, हमें इच्छा होनी चाहिए इस बात की। इसीलिए भक्त जब भौतिक आकर्षणों से अलग किया जाता है, जिसे सामान्य जन कहते हैं भक्त के जीवन में दुख आ गया है, और भक्त उसे अतीव सुख मानकर प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है, वो इसी भाव का परिणाम होता है, जहाँ भगवान इच्छा व्यक्त करने मात्र से जीव को अधिकाधिक भक्ति की अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। न कामये अन्यम तव पाद सेवनात् अकिंचना प्रार्थयत्यर्जुन
तमाद्वरं विभो आराध्य कस्त्वां ह्यपवर्गदं हरे वृणीत आर्यो वरमात्म बंधनम। हे सर्वशक्तिमान, मैं आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त और किसी वर की कामना नहीं करता, क्योंकि यह वर उन लोगों के द्वारा उत्सुकता पूर्वक चाहा जाता है जो भौतिक कामनाओं से मुक्त है। हे हरि, ऐसा कौन प्रबुद्ध व्यक्ति होगा जो मुक्तिदाता अर्थात आपकी पूजा करते हुए ऐसा वर चुनेगा जो उसका ही बंधन बने। तो राजा मुचुकुंद प्रबुद्ध है यहाँ पर। वो कहते हैं आपके चरण कमलों की सेवा का वर उन लोगों द्वारा उत्सुकता पूर्वक चाहा जाता है जो भौतिक कामनाओं से मुक्त हैं। और अभी अभी उन्होंने स्वयं कहा है कि भौतिक कामनाओं से मुक्त होना ये प्रबुद्धता का लक्षण है। तो जब आप मुक्तिदाता हैं, जब आप सामने उपस्थित हैं, तो ऐसा वर कोई क्यों चुने जिससे वो उसका ही बंधन बन जाए। इस जगत में कुछ भी जगत से संबंधित मांगना वास्तव में बंधन का ही कारक है। इसलिए भक्ति योग में, हरिनाम जप में, शुभ सकाम कर्मों के परिणाम के रूप में हरिनाम नहीं गिना जाता। ये समझने की अवस्था उन्नत जीवों में क्रमशः विकसित होती है, जो इस प्रकार के भाव को अपने जीवन में आत्मसात कर पाते हैं। तो ये पूरा प्रसंग आरंभ हुआ था जहां मुचुकुंद को अपना परिचय देने के पश्चात, मुचुकुंद द्वारा भगवत स्वीकृति के पश्चात भगवान ने कहा तुमने मेरा दर्शन प्राप्त किया है तो कुछ वर मांगो, क्योंकि मेरे दर्शन का कुछ न कुछ हेतु है। यहाँ तक कि देवताओं के दर्शन का भी हेतु है। देवता उच्चतर जीव हैं। सूर्यदेव जब उपस्थित हुए थे दुर्वासा ऋषि द्वारा प्रदत्त वरदान के परिणाम स्वरूप माता कुंती के समक्ष, तो उन्होंने कहा था मेरे आने का प्रयोजन है। तो सभी अपनी अपनी भगवत प्रदत्त योग्यता के अनुसार विशेषता रखते हैं और भगवान कहते हैं मेरा उपस्थित होना तो सभी प्रकार की शुभता का सूचक है, वर मांगो। और उसके क्रम में मुचुकुंद ने कहा यदि मुचुकुंद सीधे कह देते कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे केवल आप चाहिए, तो शायद सामान्य जन ना पहचान पाते कि मुचुकुंद के अंदर ये जो भाव है जिसको पहचान कर भगवान उपस्थित हुए हैं वो त्वरित दर्शन का परिणाम नहीं है, तथापि उन्होंने जीवन संलग्न करते हुए भौतिक कार्यों में भी अपनी जो आत्मिक चेतना पुष्ट रखी है उसका परिणाम है। इसलिए मुचुकुंद ने वो पूरी यात्रा वर्णन की है पिछले 10 श्लोकों में। और उसके पश्चात कहते हैं यहाँ श्लोक संख्या 56 में, तस्मात् विसृज्य शिशैष सर्वतो रजस्तमः सत्त्वगुणानुबन्धना निरञ्जनं निर्गुणमद्वयं परं त्वां ज्ञाप्तिमात्रं पुरुषं व्रजाम्यहम्। इसलिए हे प्रभु, उन समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग कर जो रजो तमो तथा सतो गुण से बद्ध है, मैं शरण लेने के लिए आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। आप संसारी उपाधियों से प्रक्षन्न नहीं हैं, प्रत्युत आप शुद्ध ज्ञान से पूर्ण तथा भौतिक गुणों से परे परम सत्य हैं। स्पष्ट करते हैं मुचुकुंद यहाँ पर कि भगवान उन वरों का क्या लाभ जो मुझे पुनः इन गुणों में आसक्त रखेंगे। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि आप जिन भौतिक गुणों से मुक्त करने की सामर्थ्य रखते हैं, शुद्ध ज्ञान से युक्त करने की हमें योग्यता रखते हैं, हमें वो प्रदान करें। तो मुचुकुंद यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि शरीर तो भौतिक प्रकृति से बना है, शरीर से संबंधित कुछ भी वर मांगूंगा भगवान तो इसी जगत में बंधा रह जाऊंगा। आप आध्यात्मिक पूर्णता प्रदान करने वाले हैं और आपसे इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं चाहता हूं। अंतिम कुछ श्लोक हैं, कहते हैं चिरम इह वृजिनार्त तप्यमानो अनुतापे रवि त्रिश षड मित्रो अलब्ध शांति कथंचित शरणद समुपेतस्त्वत्पदाब्जं परात्मन अभयमृतमशोकम पाही मापन्नमीशः। इतने दीर्घ काल से मैं इस जगत में कष्टों से पीड़ित होता रहा हूँ और शोक से जलता रहा हूँ। मेरे 6 शत्रु कभी भी तृप्त नहीं होते और मुझे शांति नहीं मिल पाती। अतः हे शरणदाता, हे परमात्मा, मेरी रक्षा करें।
हे प्रभु, सौभाग्य से इतने संकट के बीच मैं आपके चरण कमलों तक पहुंचा हूँ, जो सत्य रूप हैं और जो निर्भय तथा शोक रहित बनाने वाले हैं। वास्तव में ये हम सभी की प्रार्थना हो सकती है। पूरे अध्याय से मुचुकुंद के, भगवान श्री कृष्ण के और काले यवन के विषय से पूरित इस अध्याय में ये श्लोक, यदि इस पंक्ति की हम पुनरावृत्ति करते हुए भी अपने जीवन में पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ भगवत सेवा में, भगवत प्राप्ति में, भगवत नाम में अपने आप को संलग्न कर लें, तो अतिरिक्त शब्दों की आवश्यकता नहीं है। भागवतम शब्द भी हमारे मुंह में डालकर हमें बता रहा है कि हमें किस प्रकार से भगवान के प्रति अपने भाव निवेदित करने हैं। क्या कहते हैं? इतने दीर्घ काल से मैं इस जगत में कष्टों से पीड़ित रहा हूँ, कोई नहीं कह सकता कि वो यहाँ पर सर्व सुखात्मा के रूप में जीवित है, और शोक से जलता रहा हूँ। लोगों के कष्ट अलग अलग हो सकते हैं, पर सभी कहेंगे कि कुछ ना कुछ सभी की आवश्यकता बनी हुई है। मेरे 6 शत्रु कभी भी तृप्त नहीं होते, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, और मुझे शांति नहीं मिल पाती। अतः हे शरणदाता, हे परमात्मा, मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, सौभाग्य से इतने संकट के बीच में तो हम सभी को अहेतुकी की किसी न किसी भक्त द्वारा की गई प्रार्थना के परिणाम स्वरूप भगवान के चरण कमलों की उपलब्धता हुई है। वो चरण कमल जो सत्य रूप है, जो निर्भय है, जो शोक रहित बनाने वाले हैं। हे भगवान, अपनी कृपा से, हमारी योग्यता नहीं है पर अपनी कृपा से हमें इन चरण कमलों तक पहुंचने की कृपा करें। अंतिम कुछ श्लोक हैं जहाँ कहते हैं भगवान, श्री भगवान वाच सार्वभौम महाराज मति ते विमलोर्जिता वरे प्रलोभितस्यापि न कामे विहतायता। भगवान ने कहा, हे सम्राट महान राजा, तुम्हारा मन शुद्ध तथा सामर्थ्यवान है। यद्यपि मैंने वरों के द्वारा तुम्हें प्रलोभित करना चाहा, किंतु तुम्हारा मन भौतिक इच्छाओं के वशीभूत नहीं हुआ। भगवान ने श्रीमद् भागवतम के बिल्कुल आरंभ में स्कंद 1, जहां हम सभी श्रवण करते हैं, जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा है, वहां पर भी अर्जुन ने द्रौपदी के द्वारा किए जा रहे संताप को देखकर कहा था कि जब तक सामने नहीं ले आऊंगा जिसने भी ये दुर्लभ कृत्य किया है, तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता। अभिमन्यु के मारे जाने पर भी इसी प्रकार कहा था। तब जयद्रथ को लेकर आए थे, और भगवान ने अश्वत्थामा के प्रसंग में विशेष रूप से हम सभी ने वहां भी भगवान की इस चातुर्यपूर्ण भक्तों के साथ भी भगवान कृपा करते हुए भी भगवान उस अलौकिकता दिव्यता को प्रदर्शित कराते रहते हैं। क्या किया था वहां पर भगवान ने? अर्जुन और द्रौपदी एक और हो गए थे, महाराज युधिष्ठिर भी अर्जुन और द्रौपदी की ओर थे, भीमसेन और कृष्ण एक और थे। किस किस लिए? कृष्ण कहते हैं मारो मारो मारो, और द्रौपदी और अर्जुन धर्म और अधर्म का विचार कर रहे होते हैं। जब भगवान ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को मति दी है, प्रेरणा दी है, मार्गदर्शन दिया है, तब अर्जुन ने धर्म और अधर्म से युक्त विचार किया है। जब यहाँ अश्वत्थामा को मारने का विषय आता है, द्रौपदी, अर्जुन कहते हैं मेरा अधिकार नहीं है, द्रौपदी का अधिकार है, द्रौपदी निर्धारित करे। मैंने सामने ला दिया, द्रौपदी निर्धारित करे कि इसे मारना है या नहीं मारना है। और द्रौपदी ने क्या कहा था? द्रौपदी ने कहा था, अश्वत्थामा की माता मुझसे अधिक दुखी हो जाएंगी, क्योंकि उनके पति भी चले गए थे और अब पुत्र भी चले जाएंगे। मेरे पुत्र गए हैं पर मेरे पति शेष हैं। तो यहाँ पर भगवान ला क्योंकि उपस्थित हुए हैं, नरसिंह देव के रूप में प्रहलाद महाराज के सामने उपस्थित हुए तो कहते हैं वरदान मांगो, मुचुकुंद के सामने उपस्थित हुए तो कहते हैं वरदान मांगो। अपने भक्त की हृदय की विशालता कितनी गंभीरता से भगवान प्रदर्शित करते हैं कि भगवान की उपस्थिति के पश्चात जीव को और कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो ये जो भाव का प्रस्फुटित प्रदर्शन है, ये कृत्रिम नहीं हो सकता। तनिक से लोभ में इस जगत में जीव अनेकों प्रकार के
गर्हित पाप कर्म युक्त में संलग्न कर लेता है। यहाँ सभी प्रकार के स्रोतों से युक्त ऐश्वर्यों के पूरक भगवान उपस्थित हैं, और तब भी मुचुकुंद कह सके कि नहीं चाहिए कोई भौतिक वरदान, तब भी प्रहलाद कह सके कि नहीं चाहिए कोई भौतिक लाभ या वरदान। ये वास्तव में एक क्रमशः विकसित मानसिक अवस्था का परिणाम होता है। इसलिए शनैः शनैः भक्ति कही जाती है, शनैः शनैः भक्ति वर्धित होती है। उसका परिणाम अनुभव करने के लिए भी हमें सतत लगे रहना होता है। तो भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें प्रलोभित करना चाहा, किंतु तुम्हारा मन भौतिक इच्छाओं के वशीभूत नहीं हुआ है। श्लोक संख्या 59 में कहते हैं प्रलोभितो वरर्यत्वम अप्रमादाय विद्धि तत् न धीरे कांत भक्ता नाम आशीर्भि भिद्यते क्वचित। यह जान लो कि मैं यह सिद्ध करने के लिए कि तुम्हें वरों से प्रलोभन दे रहा था कि तुम धोखा नहीं खा सकते। मेरे शुद्ध भक्त की बुद्धि कभी भी भौतिक आशीर्वादों से विपत नहीं होती। भगवान यहाँ अपने वचनों में उद्धृत कर रहे हैं। सुदामा त्रिलोक का ऐश्वर्य मिलने से पहले भी भक्त थे, त्रिलोक का ऐश्वर्य मिलने के पश्चात भी उसी प्रकार जीवन जीते रहे। अम्बरीश इसके अन्य उदाहरण है, महाराज जनक इसके अन्य उदाहरण है। तो भगवान कहते हैं कि मैं ये सिद्ध करने के लिए कि मेरे शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक आशीर्वादों से विपत नहीं होते, तुम्हें वरों से प्रलोभन दे रहा था। श्लोक संख्या 60 में कहते हैं युञ्जनानां भक्तानां प्राणायामादिभिमन अक्षीणवासनं राजन् दृश्यते पुनः उत्थितम्। ऐसे अभक्तगण जो प्राणायाम जैसे अभ्यासों में लगे लगते हैं, उनके मन भौतिक इच्छाओं से कभी विमल नहीं होते। इस तरह हे राजन, उनके मन में भौतिक इच्छाएं पुनः उठती हुई देखी गई हैं। सौभरी मुनि इसके उदाहरण है, एक समय विश्वामित्र मुनि इसके उदाहरण थे। ये सब उदाहरण वास्तव में बहुत ही उच्च आत्माएं हैं, और सामान्य जन को मार्गदर्शन देने के लिए भगवान की योजना के विपक्ष में खड़ी हुई प्रतीत होती हैं, उनकी योजना को ही संचालित कर रही होती हैं। विश्वामित्र दिखाते हैं केवल ध्यान योग से यदि हम जीवन में उच्चता प्राप्त भी करना चाहेंगे, तथापि मन में उठने वाली भौतिक इच्छाओं से जो विचलन है वो बहुत स्वाभाविक है। सौबरी मुनि अन्य उदाहरण के रूप में आते हैं। तो पुनः मन में भौतिक इच्छाएं उठती हुई दिखती हैं उन अभक्तों के जीवन में, जो सामान्य जन की भांति केवल एक समय किंचित सुख लाभ की प्राप्ति से किसी योग को हठता पूर्वक करने का प्रयास करते हैं। पर मुचुकुंद के विषय में ये सत्य नहीं है। भगवान घोषित करते हैं विचरस्व महिम कामं मय्यावेशित मानस अस्त्वेवं नित्यदा तुभ्यं भक्ति मय्यन्न पायिनी। अपना मन मुझ में स्थिर करके तुम इच्छा अनुसार इस पृथ्वी पर विचरण करो, मुझ में तुम्हारी ऐसी अविचल भक्ति सदैव बनी रहे। शास्त्र धर्म स्थितो जंतुन्यवधिर्मृगयादिभिः समाहितस्तप्तप्सा जज्ञघं मद उपाश्रित। चूंकि तुमने क्षत्रिय के सिद्धांतों का पालन किया है, अतः शिकार करते तथा अन्य कार्य संपन्न करते समय तुमने जीवों का वध किया है। तुम्हें चाहिए कि सावधानी के साथ तपस्या करते हुए तथा मेरे शरणागत रहते हुए इस तरह से किए हुए पापों को मिटा डालो। और परिणाम क्या होगा? जन्मनि अनंतरे राजन सर्वभूत सुहृत्तम भूत्वा द्विजवर त्वं वे मामोपैष्यसि केवलम। हे राजन, तुम अगले जीवन में श्रेष्ठ ब्राह्मण, समस्त जीवों के सर्वोत्तम शुभ चिंतक बनोगे और अवश्य ही मेरे पास आओगे। तो इसी प्रकार से भगवान भगवान ने तुरंत किसी के भी साथ तत्क्षण भौतिक जगत की निवृत्ति युक्त वृत्ति को स्वीकार करते हुए कोई व्युतिक्रम नहीं किया। उदाहरण के लिए ध्रुव के साथ भी उनको कहा राज्य भोगो पर मेरे सतत स्मरण में रहते हुए, ताकि अब तुम धर्म को प्रचारित कर सको। प्रहलाद महाराज को कहा कि अब तुम धर्म को प्रसारित कर सको। नारद मुनि को कहा अपना जीवन यापन संपूर्ण करो
तब अगले जन्म में तुम मुझे प्राप्त करोगे। यहाँ मुचुकुंद को भी कहते हैं कि तुम इस जीवन में तपस्या करते हुए, शरणागत रहते हुए, प्रारब्ध से संचित, जो वैसे भी नष्ट हो चुका होता है, पर व्यवस्थित दिखते हुए ये जन्म पूरा करो और तत्पश्चात मुझे समस्त जीवों के सर्वोत्तम शुभ चिंतक के रूप में स्थापित करते हुए प्राप्त करोगे। अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तथापि श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय से एक ही अध्याय में दैवी और आसुरी गुणों की भिन्नता को समझने का सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से ये हमें सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। तो अगले सत्र में हम सभी ने कृष्ण के लिए रुक्मिणी संदेश अध्याय 52 में हम सभी श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज के लिए ये सत्र यहीं पर समाप्त हो रहा है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत मुचुकुंद का उद्धार नामक 91वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। तो किसी को किसी प्रकार की भी असहमति हो, कोई जिज्ञासा, कोई टिप्पणी, कोई वचन, कोई पंक्ति यहाँ पर आपको असत्य लगी हो, तो आप उसे सूचित कर सकते हैं। जहां पर भी आप जुड़े हैं, आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।